भोपाल छापेमारी मामले में बड़ी खबर मिल रही है। कागजों पर कई कंपनियां चल रही थी, खुलासा हुआ है। आरटीओ आरक्षक के करीबियों पर भी रेड की गई है। कई बोगस कंपनियों के कागजात बरामद किए गए हैं। लोकायुक्त टीम की रेड अभी भी जारी है। आपको बता दें कि 52 किलो सोना, 10 करोड़ से ज्यादा कैश और चांदी की सिल्लियां जो कि फर्श के नीचे दबा कर रखी गई थी, ये सब कुछ बरामद हुआ है। और ताजा खुलासा ये है कि कई बोगस कंपनियों के कागजात मिले हैं। भोपाल छापेमारी मामले से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता दें कि कागजों पर कई कंपनियां चलाई जा रही थी। इसके अलावा आरटीओ आरक्षक के करीबियों पर भी ये रेड हुई है। पूर्व कांस्टेबल है ये, और न सिर्फ इसके ठिकाने पर बल्कि इसके करीबियों के ठिकाने पर भी रेड की जा रही है। कई बोगस कंपनियों के कागजात बरामद किए गए हैं, करोड़ों का कैश मिला है। वहीं लोकायुक्त टीम की जो रेड है, छापेमारी है, वो अब भी चल रही है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। 17 घंटे तक छापेमारी चली, तब जाकर ये कामयाबी मिली है। फ्लोर के नीचे छिपाकर चांदी रखी गई थी। पहले कैश मिला, सोना बरामद किया गया, 52 किलो सोना मिला। और अब दूसरी तस्वीर ये देखिए जिसमें 200 किलो चांदी बरामद की गई है। चांदी की ये सिल्लियां जो कि फर्श के नीचे छिपाकर रखी गई थी। तो करप्शन के तमाम सबूत मिले हैं। रेड अभी भी चल रही है। और न सिर्फ आरटीओ आरक्षक के यहाँ पर बल्कि जो उसके करीबी हैं उसके यहाँ पर भी ये रेड हो रही है। 4 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। 52 किलो सोना बरामद किया गया है, 10 करोड़ कैश मिला है, चांदी की 200 सिल्लियां बरामद की गई है। इसके अलावा कई लग्जरी कार भी बरामद की गई है। तो करप्शन के सिपाही के कारनामे आपको बता रहे हैं, दिखा रहे हैं तस्वीरें इससे जुड़ी हुई। भोपाल कैश कांड पर वही सियासत भी शुरू हो चुकी है। बड़ी जानकारी आपको दे दें कि पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह ने बीजेपी पर निशाना साधा है। बीजेपी कार्यकर्ता और दलाल कहां से पहुंचे, किसने कितना खाया, सीएम और एमएलए के यहां रेड हो, ये निशाना साधते हुए नजर आए हैं पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह। मध्य प्रदेश में 30 साल से ज्यादा जो सरकार चली है भाजपा की, अगर ये पता लगा लो कि किसने कितना खाया है तो अपने आप पता पड़ जाएगा। आप तो अपने आप देख लीजिए, रतलाम के अंदर भाजपा के कार्यकर्ता और दलालों का कहां से कहां पहुंच गए। इसी तरह हर जिले में है। मैं तो ये कहता हूं कि ईडी, आईटी, सीबीआई अभी छापे जो डाल रही है, अरे कहीं मत डालो, अरे भारतीय जनता पार्टी के नेता दलालों के घर डाल दो। इनके मंत्री, मुख्यमंत्री और विधायकों के घर डाल दो तो अपने आप पता पड़ जाएगा। भोपाल से हमारे सहयोगी प्रमोद शर्मा की एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। अंदर आईटी ने और लोकायुक्त ने सील कर दिया। अंदर की तस्वीर दिखाऊंगा, बाहर कागज बिखरे पड़े हैं। और इस पूरे खेल में जो पूर्व परिवहन विभाग का आरक्षक है सौरभ और उसका जो पार्टनर है चेतन गौर, उसके कनेक्शन कई पॉलिटिकल लोगों से है और ये गोविंद सिंह का करीबी भी बताया जा रहा है। मेरे सहयोगी कैलाश मालवी आपको अंदर की तस्वीर दिखा रहे हैं, वहां तक मैं पहुंचने की कोशिश करूंगा। यहीं पर लोकायुक्त ने और आईटी ने रेड डाली थी और उसके बाद से ये आप देखेंगे तो इसको पूरी तरीके से यहाँ पर ये कागज आपको बिखरे पड़े मिलेंगे। ये फ्रेंचाइजी ले रखी थी। मैं अंदर ये पूरी दीवार लांग कर आ गया हूँ। ये देखेंगे आप कार्रवाई यहाँ पर दिखाने की कोशिश करूंगा। कैलाश ये दिखाइए आप, ये आपको कार्रवाई की तस्वीर मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ ये गद्दे पड़े हुए हैं, ये स्कूल के कागज, ये फाइल्स आप देखिए। यहीं पर जिस टाइल्स के नीचे 2 क्विंटल क्या मिली है, चांदी मिली है, वो तस्वीर दिखा देता हूँ। ये वो टाइल्स है, ये आपको नजर आएगी। मध्य प्रदेश में आरक्षक आसामी बन रहे हैं, नौकरी छोड़ रहे हैं और सोना कार के अंदर से पकड़ा रहा है, चांदी टाइल्स के नीचे रखी जा रही है। कोई फैक्ट्री चल रही है क्या पैसे बनाने की? क्या आरक्षक बनते हैं, नौकरी करते हैं, छोड़ देते हैं? दरअसल इनका कनेक्शन बड़े पॉलिटिकल राजनीतिक लोगों से है। और कहा तो ये भी जा रहा है कि जो सौरभ शर्मा है वो एक डिफेंस के एक्सपो में भी गया था। तो ऐसा तो नहीं हो सकता कि बिना कनेक्शन के कुछ हो जाए। ये आप देखेंगे, ये अंदाजा लगा लीजिए, ये इतने बिल्स पड़े हुए हैं, ये कैसे बिल्स हैं भगवान जाने, ये कितने कट्टे पड़े हुए हैं। और यहाँ पर जो सील किया गया है वो आपको दिखाता हूँ। ये फाइल है आईटी की रेड के बाद ऐसी बिखरी पड़ी है। ये आप देखिए, सिग्नेचर के बाद ये सील किया गया है। और इसी खबर पर और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी प्रमोद जुड़ गए हैं। हम सीधे उनका रुख करेंगे। प्रमोद, पहले कैश बरामद हुआ, फिर सोना, उसके बाद चांदी, और अब बड़ा खुलासा फर्जी कंपनियों को लेकर हुआ है, और क्या जानकारी है? देखिए, मध्य प्रदेश का सौरभ किसका सोने का शौकीन है और मध्य प्रदेश का चेतन चांदी का शौकीन मिला है,
क्योंकि इनके पास से क्विंटलों सोना चांदी जब्त हुए और इतनी संपत्ति जब्त हुई है, इतना कैश जब्त हुआ है कि मशीन लगानी पड़ी काउंटिंग के लिए। अब मैं वहां पहुंच गया हूं जहां पर सोने का शौकीन सौरभ रहता था। अब ये आप देख लीजिए, लोकायुक्त और जो आईटी की कंपनियां हैं वो यहीं पर सर्चिंग करके गई हैं। फिलहाल यहाँ पर कोई नजर नहीं आएगा। क्या नजर आएगा? सिर्फ सन्नाटा नजर आएगा। कुछ दिन में ही आरक्षक से ये कैसे बन गया, अरबपति बन गया है। अंदर की तस्वीर मेरे सहयोगी कैलाश दिखाएंगे। कैलाश आप दिखा दीजिए ये तस्वीरें, ये दुनिया देख ले, क्योंकि मध्य प्रदेश में आरक्षक अरबपति बन रहे हैं। कैसे बन रहे हैं? क्योंकि इनके पास से आईटी और लोकायुक्त की कार्रवाई में एक कार से 52 किलो सोने की क्या ईंटें पकड़ा रही हैं। ईंटें मिल रही हैं मध्य प्रदेश में, किसकी? सोने की। अब तक हमने भारत को सोने की चिड़िया सुना था और भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता है, लेकिन यहाँ तो क्या सोने की ईंटें पकड़ा रही हैं देश के दिल मध्य प्रदेश में। चांदी की सिल्लियां, आप अंदाजा लगा लीजिए, आप काउंट नहीं कर पाएंगी, घंटों लग जाएगा आपको। इतनी सिल्लियां के देख के भौचक्के रह जाएंगे। और उन सोने चांदी की ईंटों के शौकीन यहीं रहते हैं। कुछ समय में ही इन्होंने इतना कमा लिया कि अब विपक्ष और पूरी जनता भौचक्का रह गई है। कहा तो ये जा रहा है कि गोविंद सिंह राजपूत के करीबी हैं, बहुत सारे आरोप लग रहे हैं। विपक्ष कह रहा है कि मध्य प्रदेश में ये करप्शन का खेल कौन खेल रहा है? क्या ये लाजमी है कि कुछ समय में इतना अरबपति बन जाना? देख, कुछ देर पहले का जो मैं वॉक थ्रू आपको अपना दिखा रहा था, जी मीडिया, जी न्यूज़ दिखा रहा था, वहां पर ऐसी कंपनियों के कागज पड़े हैं जो कंपनियां जमीन पे नहीं है। इनकी पार्टनरशिप से रिलेटेड कई पॉलिटिकल लोगों से इनके कनेक्शन है। वो कागज लोकायुक्त और आईटी के हाथ में लगे हैं। आज भी आईटी कई जगह सर्चिंग कर रही है। जो मूवेबल प्रॉपर्टी है वो लगभग इनके पास से लोकायुक्त ने 10 करोड़ की दर्ज की है। आईटी ने तो इतनी संपत्ति दर्ज की है कि अभी वैल्यूएशन नहीं हो पाया, वैल्यू का पता नहीं लग पाया, जमीन कितनी है। ये माफिया मध्य प्रदेश में, इन्हें फल फूल कौन हवा दे रहा था, ये सर्चिंग के बाद साफ हो पाएगा। ये लग्जरी गाड़ी आप इनके आवास के बाहर का देखिए। कैलाश इस तरफ से तस्वीर और दिखाने की हम कोशिश करेंगे। पिछले 3 दिन से देश के दिल मध्य प्रदेश में हड़कंप मचा हुआ है, क्योंकि परिवहन विभाग में पता नहीं ऐसी कौन सी गाड़ी ये दौड़ा रहा था सौरभ कि सोने का शौकीन बन बैठा। ये गाड़ी है। ठीक है प्रमोद, इस खबर पर आप अपनी नजर बनाए रखिएगा। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।